नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने और चांदी के भाव में गिरावट जारी है। क्या सोने और चांदी की ये जो गिरावट है आगे भी जारी रहेगी, या 2025 में सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा? क्या उसमें तेजी आएगी? क्या कुछ हो सकता है सोने चांदी के भाव में? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। ये हैं सोनी कुमारी जी, कमोडिटी स्ट्रेटेजिस्ट ANZ ग्रुप की। ANZ ग्रुप जो है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का बैंकिंग ग्रुप है दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। मैं बता दूं कि बहुत ही जानकार हैं सोने चांदी के। इनके मैंने अभी काफी इंटरव्यूज देखे, बहुत ज्यादा जानकार है। तो दोस्तों, आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि ऐसे गेस्ट आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है आपके चैनल पे, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको लेकर। दोस्तों, हम सोने चांदी के गिरावट जो आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, और आगे क्या कुछ आउटलुक हो सकता है सोने चांदी के भाव का, उसके बारे में मैम से चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले तो हमने सोने चांदी के भाव में बिग रन देखा, मार्च से ये शुरू हुआ, जो कि 5 नवंबर तक, जिसको हम कह सकते हैं US इलेक्शन के रिजल्ट तक चला, और उसके बाद से फिर इसमें गिरावट शुरू हुई। तो करीब $800 की इसमें तेजी आई, और अब जो गिरावट आ रही है, गिरावट के प्रमुख कारण क्या देख रही हैं मैम आप? या तो वीरेंद्र, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी, मैं जान तक नहीं जाऊंगी। जस्ट अक्टूबर में जो हमने प्राइस रैली देखी गोल्ड में, वो काफी शार्प थी। तो नॉर्मली क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो है यूएस सिलेक्शन के पहले अपना रिस्की एसेट पोजीशन हेज करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कि यूएस इलेक्शन में कौन जीतेगा और उसके कारण क्या इम्पैक्ट आएगा फाइनेंशियल मार्केट में। तो वो सारे रिस्क को हेज करने के लिए इन्वेस्टर्स जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए जो है हमने जो है काफी शार्प रैली देखी, 2007, 80 और 90 का जो है लेवल टच किया। और उसके बाद हमने जो है वो गिरावट देखी। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जो गिरावट है काफी शार्प हो गई। तो इसके ये सिंपल रीजन ये है कि यूएस इलेक्शन अनाउंस, जो रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं उसके बाद जो है इन्वेस्टर्स डीहेज करते हैं अपने, एंड वो डीहेज करते हैं और वो रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप जब जो जो एसएनपी का जो लेवल देखेंगे, पहले उसमें करेक्शन आया जब गोल्ड रैली कर रहा था, एंड अभी जो है वो जब गोल्ड फॉल कर रहा है, यूएस एसएनपी जो है वो राइज कर रहा है। तो ये डीहेजिंग का ये रीजन एक हो गया। दूसरा जो है वो आपका यूएसडी लिंक्ड है, तो यूएस डॉलर में काफी शार्प उछाल आई है। उसके अभी जो है वो यूएसडी जो है ट्रेड वेटेड इंडेक्स बोलेंगे, DXY जिसको हम बोलते हैं, वो 106 पे ट्रेड कर रहा है, एंड वो आई थिंक सितंबर 2023 का हाई बना रहा है। वो काफी हाई है, एंड उसके कारण जो है वो ये जो करेक्शन प्राइसेस में आए हैं गोल्ड में, वो ये भी रीजन है एक। तो अब अभी जो है वो लग रहा है कि यूएसडी का जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है, उसके कारण जो है गोल्ड प्राइसेस थोड़े से और वीक हो सकते हैं। तो ये रीजन है ओवरऑल। और दूसरे रीजंस जो है वो फेड से रिलेटेड, फेड रेट कट से रिलेटेड है। तो अगर हम देखें फेड रेट कट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर रहेगा। एंड जो फेड ने स्टार्ट किया वो 50 बेसिस पॉइंट से स्टार्ट किया, जो रेट कट था सितंबर में। एंड उसके बाद जो है मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट इन नवंबर, 25 बेसिस पॉइंट इन दिसंबर। लेकिन जो अभी डेटा आ रहे हैं, यूएस मैक्रो डेटा जो आ रहे हैं, वो काफी स्ट्रांग है। तो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी को इतना रेट कट करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर एफओएमसी करती है तो उसके कारण जो है वो फिर से इन्फ्लेशन आने की संभावना है। तो एफओएमसी जो है वो काफी कॉशियस अप्रोच रखेगी रेट कट करने में, और उसके कारण जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पे भी आएगा। मैम, अगर हम आगे की थोड़ा बात करें, जैसे आपने रेट कट की बात की, अभी जो फेड वॉच टूल है वहां पर जब से कल से डेटा आया है CPI का, तब से वहां 80% से ज्यादा लोग 0.25% के रेट कट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और ऐसी बातें चल रही है कि वो टैरिफ बढ़ाएंगे, टैक्स कट करेंगे, और
हो सकता है उसकी वजह से इन्फ्लेशन पर दबाव बढ़े और आगे जाकर जो फेड है वो, जो अभी ट्रेजेक्टरी दिख रही है फेड रेट कट की, वो उस तरह से प्ले ना करे। तो क्या ऐसा हो सकता है, और अगर होता है तो क्या इसका असर सोने चांदी के भाव पर पड़ेगा? हाँ वीरेंद्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट इसको इतना हम सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो दिसंबर जो रेट कट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि अगर एफओएमसी स्किप करती है मीटिंग तो उसका जो है इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे आएगा, एंड फिर से जो है वो डिक्लाइन आएगा, या प्राइसेस जो है लोअर लेवल पे कंसोलिडेट करेंगे। और मार्केट वेट करेगी कि एक बार जो ट्रम्प रिज्यूम करते हैं अपना ऑफिस, और उनकी ट्रेड पॉलिसी कैसी रहती है। ट्रेड पॉलिसी उनकी इन्फ्लेशनरी है, जो भी हम लोग जो जो हमारे पास जो डेटा है वो सजेस्ट करे कि अगर वो इम्पोर्ट टैरिफ जो सारे इम्पोर्टेड गुड्स पे करते हैं तो वो डेफिनेटली वो पास ऑन होगा कंज्यूमर पे, और ओवरऑल इन्फ्लेशनरी होगा, तो उसके कारण जो है वो रेट कट को भी इम्पैक्ट करेगा। बट ये सारे जो है फैक्टर्स हमें अभी वॉच आउट करने हैं, तो रियल इम्पैक्ट अभी क्वांटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या होगा। बट हम लोग को बहुत मीन्स वॉचफुल रहना होगा कि एवरी इन्फ्लेशन नंबर्स कैसे जा रहे हैं। एंड इसके कारण भी हम लोग कह रहे हैं कि जो एफओएमसी है वो बहुत कॉशियस रहेगी कमिंग मीटिंग्स में रेट कट के पर्सपेक्टिव से, कि वो हर मंथ का डेटा देखेंगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगी कि क्या करना है, वेदर रेट कट करना है कि नहीं करना है। तो ऐसा ऐसा रहेगा ओवरऑल। जी मैम, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे मैम, डी डॉलराइजेशन की बड़ी बात हो रही, ये क्वेश्चन दो पार्ट में होगा। एक तो हम्म। ब्रिक्स और दूसरा चाइना। सो ब्रिक्स हम्म। कंट्रीज जो है अपनी करेंसी प्लान कर रहे हैं और उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि गोल्ड बैक करेंसी हो सकती है, हालांकि उसके अभी जिसको कहते हैं फाइन लाइन या जो वो सब हमारे सामने नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 40% बैक्ड होगी, गोल्ड से नहीं होगी, वो अभी हमारे सामने नहीं है। पर ओवरऑल मोटे पिक्चर में ये जरूर समझ में आ रहा है कि ब्रिक्स जो है डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको कैसे देख रही है मैम? सी डी डॉलराइजेशन जो है वो दो तरह से इम्पैक्ट हो रहा है आपका। फर्स्ट है ये जियोपॉलिटिक्स से इम्पैक्ट हो रहा है, एंड दूसरा जो है वो यूएस की जो फिजिकल सिचुएशन है उसके कारण भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम जब जियोपॉलिटिक्स की बात करें, जो लास्ट 2 इयर्स में हुआ है, जब जब रशिया रशिया को सैंक्शन किया फाइनेंशियल मीन्स, दे वो लोग यूएसडी यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये जो उनके एसेट्स को फ्रीज किया, तो ये डर सारे इमर्जिंग मार्केट्स में आया कि ये उनके साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनका जो बेस्ट वे टू अवॉइड सच सिचुएशन, उसमें क्या किया उन्होंने, इमर्जिंग मार्केट्स ने, सेंट्रल बैंक्स ने, उन्होंने जो है डाइवर्सिफाई किया अपने रिस्क को। एंड इसके कारण जो है जो सेंट्रल बैंक परचेजेस में जो है आप देखेंगे तो रिकॉर्ड हाई था 2022 में, 2023 में नियरली रिकॉर्ड हाई था, एंड इस साल भी वो चल रहा है। तो ये एक एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है आपके लास्ट 2-3 इयर्स में, एंड वो जो है डी डॉलराइजेशन को दिखाता है, क्योंकि रिजर्व्स अगर प्रॉक्सी देखेंगे डी डॉलराइजेशन का, तो वो है आपका डॉलर का शेयर अगेंस्ट टोटल रिजर्व, फॉरेन रिजर्व्स। तो वो पहले जो है 2014-15 में वो 63% के पास था, अभी जो है बिलो 60 है। तो ये आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डोमिनेंस है डॉलर का एज अ रिजर्व करेंसी, वो बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसी कोई अल्टरनेटिव करेंसी नहीं है जो ये सारे जो जो एक रिजर्व करेंसी का जो क्राइटेरिया होता है, लाइक इट शुड बी स्टेबल, हाईली लिक्विड, और कन्वर्टिबिलिटी जो है फुल होनी चाहिए। तो ऐसा कोई करेंसी अभी वर्ल्ड के पास है नहीं। तो ये हो रहा है, बट ये जो है थोड़ा सा स्लो होगा, एंड ये होगा अभी। एंड इसके कारण जो है गोल्ड को बेनिफिट हो रहा है। अगर ये गोल्ड बैक्ड ब्रिक्स करेंसी लाते हैं तो गोल्ड का तो डिमांड बढ़ेगा ही, और वो जो है वो पॉजिटिव होगा गोल्ड से। बट ओवरऑल जो है सिचुएशन जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, वो काफी टेंस होगा, एंड उसके कारण जो है गोल्ड बेनिफिट बेनिफिट करेगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा, चाइना का जो पैकेज आया था जिस दिन इलेक्शन हुआ था और उसके 2-3 दिन बाद, लास्ट जब चाइना ने पैकेज दिया 1 ट्रिलियन से ज्यादा, जो उनकी लोकल गवर्नमेंट है उनके डेट को रिप्लेस करने के लिए, मार्केट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था और चाइना ने कुछ और
पैकेज दे दिया। मार्केट को लग रहा था कि शायद इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कोई बड़ा पैकेज उस तरह का आएगा। तो क्या आपको लगता है कि अभी चाइना वेट कर रहा है कि ट्रम्प वहां पर क्या टैरिफ लगाते हैं, क्या उनके स्टेप्स होते हैं, देन फिर वो डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमी को किस तरह से सपोर्ट किया जाए किसी नए पैकेज के साथ? आप बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने वीरेंद्र। यस, चाइना को थोड़े से अपने जो है वो बोलते हैं ना एम्युनिशन रखने होंगे कि इसका जो ट्रम्प की जो ये ट्रेड पॉलिसी होती है या उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है उसका इम्पैक्ट चाइना पे क्या होता है, एंड उस चीज को चाइना कैसे निगेट करता है। तो उसके लिए जो है वो थोड़े से एम्युनिशन उस चाइना ने बचा के रखे हैं। राइट। लगता है और बढ़ने वाली आने वाले समय में? सेंट्रल बैंक की जो परचेज है लास्ट ईयर भी 1,000 से ऊपर रही, जैसा आपने कहा। इस साल भी जो है वो थर्ड क्वार्टर तक 700 रही है। सो इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 900 के रेंज में रहेगा। तो अ, अगर सेंट्रल बैंक परचेजेस तक इस रेंज में भी रहती है, क्योंकि 2022 का हम सिचुएशन लें तो बहुत डिफरेंट था, इस रेंज में भी रहती है, तो जो सेंट्रल बैंक का शेयर है वो काफी मीन्स 20-25% के ऊपर रहेगा। एंड जैसा भी सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि फिस जो यूएस का फिस्कल सिचुएशन है, और जो ट्रम्प के आने से क्या होगा, उस पे जस्ट मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी उस चीज को कि जब ट्रम्प आएंगे तो यूएस का फिस्कल सिचुएशन जो है, डेफिसिट तो बढ़ेगा ही, एंड दूसरी बात जो उनका जीडीपी, डेट टू जीडीपी जो रेशियो है वो ऑलरेडी हाई है, लाइक 130% है। एंड अगर ट्रम्प आते हैं तो जो एस्टिमेट्स है, बेस लाइन एस्टिमेट्स है वो है कि 7.8 ट्रिलियन जो है वो डेट और बढ़ेगा ओवर 10 ईयर्स, लाइक 2025 से 35 तक। तो ये जो है वो डेट टू जीडीपी रेशियो को जो है 140 के ऊपर ले जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि आपका जो है यूएस डेट वो रिस्क फ्री नहीं रह जाता है। ठीक है, क्योंकि एंड लास्ट ईयर हमने ऑलरेडी वो इम्पैक्ट देखा, मूडीज एंड फिच ने ऑलरेडी इसके रेटिंग्स, यूएस डेट के रेटिंग्स डाउनग्रेड किए थे। तो ये वर्सन होने वाला है आपके आने 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 वाले वर्षों में। तो उसके कारण जो है वो सेंट्रल बैंक्स जो है अपना डाइवर्सिफाई करते रहेंगी। एंड इमर्जिंग मार्केट्स में तो वैसे भी गोल्ड का शेयर उनका बहुत, होल्डिंग्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो लोग ये जो सेंट्रल बैंक बाइंग है ये स्ट्रक्चरल है, ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में। एंड इसके कारण जो है गोल्ड को थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा, एक बेस जो है बेस डिमांड जो है मिल रहा है सेंट्रल बैंक परचेजेस से। आपको क्या लगता है कि अभी 2025 में आपको क्या लगता है कि कितना हो सकता है सोने और चांदी का भाव? आपका क्या आउटलुक है, थोड़ा सा वो हमें समझाइए आप। सो नेक्स्ट ईयर वीरेंद्र, हम लोग को देखना क्या होगा कि एफओएमसी के रेट कट्स कैसे होते हैं, क्योंकि अभी जो है वो जो नेक्स्ट रैली आनी है गोल्ड में वो इन्वेस्टमेंट डिमांड ड्रिवन होगी, क्योंकि हमने देख लिया सेंट्रल बैंक परचेजेस काफी स्ट्रांग है, फिजिकल डिमांड हेल्दी था अभी तक। जो है हायर प्राइसेस के बावजूद वो हेल्दी था बोथ इन चाइना एंड इंडिया। तो ये इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है काफी काफी मायने रखेगा, एंड ईटीएफ फ्लोज जो है अभी वेस्टर्न इन्वेस्टर से आने लगे हैं वो पॉजिटिव हैं। और अगर फेड जो है 100 बेसिस पॉइंट्स कट करती है नेक्स्ट ये साइकिल में, अ, तो जो है वो गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेंगे, एंड बाकी सारे डिमांड सोर्सेज भी हेल्दी दिख रहे हैं। तो उसके कारण हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे इस साल जैसे रैली दिखी वो थोड़ी सी अनप्रेसिडेंटेड थी, वैसी रैली नहीं, बट प्राइसेस जो है वो 2,900 और 3,000 के लेवल में आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर। भारतीय टर्म में कुछ बताना चाहेंगे मैम, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? भारतीय वो परसेंटेज टर्म्स में आप देख लीजिए, अभी जो है वो अगर प्राइसेस करेक्ट होते हैं 2,470 तक अगर आते हैं, दैट इज द टेक, वो जो है आपका टेक्निकल सपोर्ट हमें दिख रहा है। तो आपका जो है 2,900 लेवल तक जाएगा।
एंड इंडियन इंडियन टर्म्स में वो डिपेंड करता है कि रुपी में कितना डिप्रिशिएशन आता है आपका, या इस लेवल से अगर आता है तो वो कन्वर्ट करके फिर हमें देखना होगा कि गोल्ड का भाव कितना रहेगा इंडियन इंडियन रुपी टर्म्स में। तो नीचे में आपको लगता है 2470 की सपोर्ट है? हाँ, 2470 की सपोर्ट लग रही है हमें टेक्निकली, क्योंकि उन प्राइसेस ने 2600 का सपोर्ट था जो वो ब्रेक कर चुके हैं। एंड अभी जो है वो 2470 लग रहा है कि वहां तक आएगा। एंड वो सारे लेवल्स ऐसे हैं जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने वो रैली मिस कर दी, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है अभी आएंगे लोअर लेवल पे। लोअर लेवल पे इवन कंज्यूमर डिमांड आएंगे, बिकॉज बहुत बहुत लोग, अभी क्या हो गया है इंडिया में भी लोग काफी स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी आपको रेट्स जो इंफॉर्मेशन है वो इजली अवेलेबल है। तो ऑनलाइन ऑल्सो दे कैन बाय, गोल्ड खरीदते हैं ऑनलाइन भी, तो उसके कारण जो है वो जो जो लेवल्स है, पहले होता था कि नहीं शादी के पहले ही करनी है, बट ऐसा नहीं है। आप जो है जब भी प्राइसेस नीचे होते हैं, अभी वो जो वेडिंग शॉपिंग कर लेंगे। तो अगर ऐसे लेवल्स आते हैं तो आई थिंक कंज्यूमर्स भी जो है काफी अवेयर है प्राइसेस को लेके, एंड वो लोग की बाइंग आएगी, मीन्स बार्गेन बाइंग तो होगी इस लोअर लेवल्स पे, बिकॉज ओवरऑल पॉजिटिविटी है गोल्ड को लेकर अभी तक। मैम 2470 के नीचे भी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? आई थिंक वो 2400 से अभी तो नहीं लग रहा है कि अगर एफओएमसी ऐसा बोलती है कि नहीं वो लोग अभी जो है पॉज करेंगे रेट्स कट करना, तब जो है प्राइसेस फिर से करेक्ट हो सकते हैं। बट ये एफओएमसी की जो रेट कट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी गोल्ड के लिए, क्योंकि बाकी सब चीजें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, जियोपॉलिटिक्स सबको पता है। मिडिल ईस्ट टेंशन क्या होगा यूएस ट्रम्प के प्रेसिडेंसी में, वो थोड़ा सा देखना है। रशिया के साइड में आई थिंक थोड़ा सा फ्रेंडली ही है उनका जो भी फॉरेन पॉलिसी है। तो ये सब जो है प्राइस्ड इन है, बट एफओएमसी रेट कट जो है वो क्या करता, वो कैसा रहेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा गोल्ड के लिए। और चांदी मैम, चांदी का भी यूज बढ़ रहा है। हाँ, तो वीरेंद्र चांदी की बात करें तो ये एक ड्यूअल मेटल है, जो प्रेशर्स की तरह भी काम करता है और आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। तो अगर आप फंडामेंटल की बात करें तो चांदी का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांजिशन में यूज हो रहा है। आपका ईवीज, रिन्यूएबल एंड बहुत सारी चीजों में इसका, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ओवरऑल चांदी की डिमांड जो इंडस्ट्रियल डिमांड काफी सॉलिड है, एंड उसके कारण ये सपोर्ट मिला है। तो एंड अभी जो चाइना में डिप्लॉयमेंट हुए हैं स्टिमुलस के, उसके कारण जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर है सिल्वर के लिए। एंड चाइना ग्रोथ और ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ मैटर करती है सिल्वर के लिए। बट अगर अगर हम देखते हैं कि जो गोल्ड में है वो रैली आ रही है, तो उस केस में जो है सिल्वर आउट परफॉर्म करती है आपको, आपके सिल्वर आउट परफॉर्म करती है गोल्ड के। तो अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो सिल्वर भी ऊपर जाएगा, एंड सिंपल रीजन है कि इन्वेस्टर्स को जो है वो कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए, चीपर ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो चीपर ऑल्टरनेटिव क्या है गोल्ड का, तो वो सिल्वर है, तो उसके कारण जो है सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज फंडामेंटल भी सिल्वर का काफी स्ट्रांग है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है वो अभी अभी का आई थिंक 87-88 के 84 लगभग के में, आसपास 84 के आसपास आई है थिंक। अभी। आ, आ, ओके, तो 87 और 88 का अगर लेवल आता है गोल्ड सिल्वर रेशियो का, तो अब उसके बाद जो है सिल्वर थोड़ा सा परफॉर्म करेगी, बिकॉज उससे ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि रेशियो जो है वो ऊपर जाएगा। एंड जब इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग होंगे सिल्वर के, तो ये रेशियो थोड़ा और कम आएगा। तो 80 का रेशियो अब अगर नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो मैम आपको क्या लगता है कितना लेवल हो सकता है, नीचे में कितना आ सकता है? आपका टेक्निकल के हिसाब से क्या आपका आउटलुक है? और 2025 में कितना जा सकता है सिल्वर ऊपर? सो हमारे टारगेट्स हैं
37-38 तक जा सकता है सिल्वर। शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन आ सकता है क्योंकि गोल्ड प्राइसेस अभी करेक्ट हो रहे हैं। 30 का लेवल ब्रेक करने के बाद वो 20-28 उस रेंज में जा सकता है। एंड ये सिल्वर का जो आउट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस की बात है वो गोल्ड रैली पे डिपेंड करेगा। एंड ये फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है क्योंकि सिल्वर थोड़ा सा डिफरेंट है गोल्ड से। गोल्ड में फंडामेंटल फैक्टर्स उतने मैटर नहीं करते जितना सिल्वर में करते हैं। तो वो फैक्टर थोड़ा सा देखना होगा कि वो स्ट्रांग है, बट जो है गोल्ड का परफॉर्मेंस भी इम्पोर्टेंट रहेगा सिल्वर के लिए। जी मैम, थैंक यू सो मच सोनी जी, आपका हमारे चैनल पर इंटरव्यू थैंक यू। देने के लिए। और बहुत ही अच्छा लगा, आपसे बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ।